इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। बोले आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिदास प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। गुणायतन परिवार एवं श्री शिवायतन परिवार की ओर से दिव्य दर्शन मंडप में उपस्थित सभी श्रोताओं का एवं प्रामाणिक पारस चैनल जनवाणी चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं का मैं बारंबार अभिनंदन करता हूं और आपको जोड़ने जा रहा हूं जगत प्रसिद्ध गुणायतन प्रणेता, भावना प्रवर्तक, संघ का प्रवर्तक एवं संपर्क समर महामुनि राज प्रमाण सागर जी महाराज से, जिनकी सुमधुर वाणी को सुनकर के हम अपने जीवन को सतपथ मार्ग दिला पाते हैं, दिखा पाते हैं। ऐसे गुरुदेव की वाणी को सुनकर के हम अपने जीवन को उच्चता प्रदान करें, प्रोन्नत करें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त आशीष के रूप पर हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। गुरुदेव का मानस चित्त गुणायतन तो कुछ ही वहां लोकार्पित होने वाला है, जिसमें कारण बन रहे हैं आपका उदार भाव, आपकी उदारता, जिससे न्यास, जिससे जैन धर्म, जैन संस्कृति समर्थित नहीं सुरक्षित भी होगा। ऐसे गुरुदेव का मानस चित्र कुछ ही माह लोकार्पित होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप भी गुणायतन से जुड़ें और अपने जीवन को, अपनी अर्जना को गौरवान्वित करें। अपने उस अर्जना को जो आपने बड़े श्रम से कमाई है, उसे उन्नत करने का, सार्थक करने का एकमात्र कोई आयाम है तो वह गुणायतन। गुणायतन से अवश्य जुड़ें। आज भी बहुत सारे लोगों ने गुणायतन से अपने आप को जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप करतल ध्वनि से उनके सत्कार की अनुमोदना कीजिएगा। स्वर्णदान देकर के श्रीमती सरोज देवी जैन, धर्मपति रविंद्र कुमार जैन, रोहिणी दिल्ली से संबद्ध हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हैं तो मैं चाहूंगा कि वे आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। यदि हैं तो आ जाएं। सरोज देवी जैन, धर्मपति रविंद्र कुमार जैन, रोहिणी दिल्ली। निर्माण निधि के रूप में श्री महावीर मधु जैन, ठाई दीपपुरा वाले, राहुल रोहित जैन, कोटा राजस्थानी संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आपकी कर्तव्य उनके भावों की अनुमोदना करे। आज गुणायतन से सुधार के रूप में श्रीमती सुप्रिया सत्यकांत गांधी, पारी टेकर, संदीप सत्यकांत गांधी, डोंबिवली ईस्ट, मुंबई महाराष्ट्र से संबद्ध हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वे गुरुदेव के से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंच में आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें। आ जाएं शीघ्रता के साथ, यदि उपस्थित हैं तो शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमान शशिकांत जी गांधी, सुप्रिया जी गांधी नहीं है, आपकी कर्तव्य है उपस्थित, आइएगा, जल्दी आइए। इनके सम्मान करने के लिए गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान कालीदास जी जियागंज एवं श्रीमान संजय जी दिल्ली करमपुरा से शीघ्रता से आ जाएं सम्मान करने के लिए। और आज इसी क्रम में गुणायतन से अपने सूत्र संजोए हैं सूत्रधार के रूप में श्री मुकेश जी जैन, श्री राहुल जी जैन, प्रिंसी जी जैन, ज्योति काल्यानी दिल्ली ने श्री शुभम जी के साथ शीघ्रता से आगे यहाँ मंच के किनारे आ जाएं। जब मैं आपको बुलाऊं तो आप मंच में आके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के परियोजना अधिकारी श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन आएंगे सम्मान करने के लिए। द्वितीय सम्मान करने के लिए चंद्र तैयार हैं। आप लोग आ जाएं, किनारे आ जाएं भैया आप। श्रीमान मुकेश जी, राहुल जी, प्रिंस जी, ज्योति कॉलोनी, शुभम जी के साथ दिल्ली से
आपका सम्मान हो रहा, आप तालियां बजाते रहें। तालियां बजाकर कि आप पुण्य का छठवां हिस्सा, इनके पुण्य का छठवां हिस्सा तो पा ही सकते हैं। तालियां लगातार बजाते रहिए, आपको पुण्य मिलता रहेगा। इसी क्रम में आज आ जाइए, आप लोग आइए। मुकेश जी, आपके परिजन, मुकेश जी, राहुल जी, आपके भाई लोग कहाँ हैं? आइए आइए। सम्मान करने के लिए वहां परिवहन अधिकारी श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन जबलपुर सम्मान करने के आ रहे हैं। श्रीमान राहुल जी जैन का जो गुणायतन सूत्र के रूप में संबद्ध हुए हैं। इसी क्रम में श्रीमती मंजू देवी जैन, मंजू जी जैन पूरी फैमिली दिल्ली से गुणायतन के सुधार में संबद्ध हुई हैं। आज चंद्र कुमार जी सम्मान कीजिए। मंजू जी जैन दिल्ली अपने परिवार के साथ आ जाए, गुरु चरण का वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। मंजू देवी जैन है, आ जाएं। इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के सीएफओ श्रीमान सुनील जी जैन शीघ्रता से जाएं। सुनील जी जैन सीएफओ गुणायतन देहरादून, आपकी ताली लगातार बजती रहे। सुनील जी, रेखा जी आ जाएं सम्मान करने के लिए। आज अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए इस मंच में, इस सभा में विराजमान हैं नवादा बिहार में पदस्थ प्रधान न्यायाधीश श्रीमान अनुज कुमार जी अंजू जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ मंच में आए, गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी जैन, श्रीमान सुनील जी अजमेरा साहब संयुक्त महामंत्री हजारीबाग और श्रीमान सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्रीमान विजय जी साधना जी जैन दिल्ली जो विधि सलाहकार गुणायतन हैं, ये चारों ही आ जाएं। और इनका आपको तालियां लगातार बजते हैं। ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में जो जैन धर्म के, जैन समाज के गौरव को संवर्धित करने में कदम अपना बढ़ाए हुए हैं, ऐसे श्रीमान अनुज कुमार जी अंजू जी जैन, तालियां लगातार बजती रहें इनके सम्मान में आपकी। और आज सभा में एक वैद्यराज दिल्ली से हमारे बीच में है, राकेश कुमार जी जैन। वो एक कल्याण कारक आचार्य उग्रताज स्वामी की किताब गुरुदेव कर कमलों में अर्पित करना चाह रहे हैं। उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं राकेश कुमार जी जैन दिल्ली को आए और गुरुदेव कर कम रुकेंगे ना, आपकी तालियों की गूंज निरंतर होती रहनी चाहिए। आइए श्रीमान वैद्य राकेश कुमार जी, और तैयार रहेंगे। हम लोग यहीं रुकिए जी, हो गया। कल्याण कारक उग्रादित्याचार्य की एक किताब जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आपकी ताली गूंज निरंतर होती रहनी चाहिए। सम्मान हो रहा है प्रधान न्यायाधीश नवादा बिहार के श्रीमान अनुज जी अंजू जी का, उनके परिवार का, और वैद्यराज राकेश जी जैन अपने हाथों से परम गुरुदेव के कर कमलों में उग्रादित्याचार्य की यह किताब कल्याण कारक अर्पित कर रहे हैं। आपकी तालियां लगातार इनके सम्मान में बजती रहें। वैद्यराज दूसरों के स्वास्थ्य में कारण बना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ मैं पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सौभाग्यकांक्षी स्निग्धा नितिन कुमार दोषी निगड़ी पुणे को, और तैयार हैं श्रीमान असित जी मांझी सराक अपने साथियों के साथ सराक क्षेत्र गुंडू से उपस्थित हो जाएं। स्निग्धा जी, नितिन कुमार जी दोषी अपने स्थान में खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में। इच्छामी महाराज जी, भाव प्रत्याशक्ति जो है वो कर्मों के उदय से होती है कि उसमें अन्य भी कोई कारण है? भाव प्रत्याशक्ति जो बनती है, भाव मतलब जो सामने वाले के मन में वही अपने मन में जो प्रकट होता है, तो वो कर्मों का उदय रहता है कि उसमें अन्य भी कोई कारण है? ये निमित्तिक संबंध है, कर्म के साथ अन्य 9 कर्म भी जुड़ते हैं, उससे बनता है। नमोस्तु। आइए श्रीमान असित जी मांझी सराक अपने साथियों के साथ सराक क्षेत्र गुंडू से और तय उपस्थित हो। नहीं, श्रीमती शकुंतला जी जैन ग्रुप के साथ बोरगांव कर्नाटक से। अगला नाम नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। तैयार हैं श्रीमान संयम जी जैन छपाना से शशांक समीक्षा जी के साथ
दमोह। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। यदि वक्ता प्रामाणिक हो तो उनके वचन भी प्रामाणिक होते हैं। ये हमसे कब पहचाने कि आपकी जो जैन तत्व विद्या हम हमारे हाथ में कब जब आई तब हमको लगा कि ये प्रमाण सागर लेके तो ये प्रामाणिक ही है। इस श्रद्धा से हमने बहुत कुछ पढ़ा महाराज जी, वो हमारा प्राण ही हो गया है, जिनवानी है महाराज जी। उसमें से ही एक प्रश्न है हमारा कि विजयहार पर्वतों में जो काल परिवर्तन है वो भरत ऐरावत में षट काल परिवर्तन होता है, और उस पर्वत पर विजय श्रेणी में कैसे होता है? वो चतुर्थ काल के जैसा हमेशा काल परिवर्तन होता रहता है, जैसे विदेश क्षेत्र में होता है वैसा ही होता है। उपस्थित हो छपाना से संयम जैन, शशांक सीमा समीक्षा जी दमोह के साथ, और तैयार रहें श्रीमान विनोद जी एवं श्री शैलेश जी शाह इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम मंदिर जी में जाप देने बैठते हैं या फिर ध्यान लगाने बैठते हैं तब हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है महाराज जी, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा ध्यान स्वयं में लगा रहे, जिस कार्य में लगे उस कार्य में लगा रहे। दिन भर तो हम लोग अपना ध्यान कहीं न कहीं लगाए रहते हैं। जब जाप आदि के लिए बैठते हैं तो मन को मौका मिलता है इधर उधर भागने का। तो जब मन इधर उधर भाग रहा तो उसको रोको कि तेरी बात बाद में सुनेंगे, अभी ध्यान कर रहे, ध्यान कर लेने दो। एक बात ध्यान रखने की है कि जिन कार्यों में हमारी रुचि होती है उनमें हमारा मन हमेशा लगा रहता है, और जिनमें जितनी कम रुचि होती है उसमें हमारी उतनी अस्थिरता होती है। सामायिक ध्यान जाप पूजा में अगर हमारी रुचि बढ़ जाए तो हमारा ध्यान आपो आप लगेगा, फिर भटकने की कोई गुंजाइश नहीं हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमान विनोद जी एवं शैलेश जी शाह इंदौर। तैयार रहें ज्ञान चेतना परिवार उदयपुर। मुनिश्री को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मैंने आज तक सुना है महाराज जी, एक कहीं पढ़ा था, आप जैसे गुरुओं से ही सुना था कि पंथ अपना एक है निर्वाण पंथ, और पंथ अपना एक है निर्वाण पंथ। उस पे चलने वाले दो पंथी हैं, एक वीतरागी जहां आप बैठे हैं और दूसरे हम सब रागी, जिनको जाना सबको निर्वाण पे पहुंचना है, निर्वाण प्राप्त करना है। लेकिन आजकल ये 20 और 13 पंथ ये नए कहां से आ गए? और 20 में मैंने सुना था कि जो 12 व्रत एवं अष्ट मूलगुण का पालन करे वो 20 पंथी, जो पंचाचार 5 महाव्रत और 3 गुप्तियों का पालन करे वो 13 पंथी। तो ये परिभाषा सही है या आजकल जो फूल केसर तेल वगैरह इनकी बात करते हैं वो सही है? देखिए, बात बिल्कुल सही है, और इस विषय में मैंने अनेक बार अपना अभिमत प्रकट किया। मैं अक्सर कहता हूँ पंथ नहीं पथ देखो। लेकिन जब किसी पथ पर चलते हैं तो अनेक अनेक पथिक होते हैं, और सब पथिक उस पथ की व्याख्या अपने अपने हिसाब से करने लगते हैं, तो पथ छूट जाता है, पंथ बन जाता है। हमें पथ को पकड़ना है, पंथ को नहीं। किसी भी परंपरा में अनेक पंथ समय समय पर उत्पन्न होते रहते हैं, हम पंथों को मिटा नहीं सकते, पर पंथवाद से अपने आप को जरूर बचा सकते हैं। मैं आपसे सलाह यही दूंगा, 20 पंथ और 13 पंथ की व्याख्या में मत उलझिए। जिस पंथ का अनुसरण कर रहे हो उसे अपने पथ तक पहुंचने का साधन भर मानिए और आगे बढ़ते जाइए। नमस्ते। पंथवाद से बचिए, समझ गए? आपने जो अभी व्याख्या की, अगर इस व्याख्या को हम माने तो श्रावक सब 20 पंथी और साधु सब 13 पंथी हो जाए जी। क्योंकि 5 महाव्रत 5 समिति और 3 गुप्ती तुम श्रावकों के नहीं होते, ये मुनियों के होते। बिल्कुल सही। और 12 व्रत और 8 मूल गुण तुम श्रावकों के होते। पर ये बात किसी व्यक्ति के मन की कल्पना है। 13 पंथ और 20 पंथ की ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। इसके संदर्भ में काफ़ी विस्तार से विवेचना की गई है, और
ये 13 पंथ एक आंदोलन के रूप में प्रवर्तित हुआ जो 13 प्रकार के चरित्र का निर्दोष पालन करने वाले मुनियों को गुरु मानने वालों का पंथ था। वो 13 पंथ बना और उसी समय जो दूसरा पक्ष था जो भट्टारकों को अपना गुरु मानता था तो उनने अपने आप को 20 पंथी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय भारत में भट्टारकों की 20 प्रमुख गद्दियाँ थी। तो ये एक उपत्ति है। जो भी हो, पंथ अपनी जगह है, हम पंथवाद से बचने की कोशिश करें। नमस्ते नमस्ते। उपस्थित हो श्री ज्ञान चेतना परिवार उदयपुर और तैयार हैं वैद्य राकेश कुमार जी जैन दिल्ली। हम सबके आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में समस्त ज्ञान चेतना परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा शंका यह है कि जैसे भगवान के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो जाती है तो पंचकल्याणक होने के बाद में फिर पुनः भगवान को अरहंत अवस्था में विराजमान किया जाता है, तो ऐसा क्यों? पंचकल्याण होने के बाद मोक्ष कल्याण हम अरहंत की स्थापना करते हैं। कौन से अरहंत की? पंच महाकल्याण संपन्नानम अरहंतानम। जो 5 जिनके 5 कल्याणक संपन्न हो गए उन अरहंत के बिंब को विराजमान किया है। इसलिए पंच कल्याणक के बिना वो प्रतिष्ठा अधूरी है। हम अरहंत की स्थापना कर रहे हैं पंच कल्याणकों के साथ। उपस्थित हो श्रीमान वैद्य राकेश कुमार जी जैन दिल्ली से और तैयार हैं श्री असित जी माझी सराक क्षेत्र मुंडू। नमस्ते महाराज जी, मेरे त्रिवार नमस्ते आपके चरणों में। मैं वैद्य राकेश कुमार जैन दिल्ली। महाराज जी, प्रश्न ये है कि जो हमें रोग होते हैं वो असाता कर्म के उदय से होते हैं या वात पित्त कफ आदि प्रकृति के दोषों के कारण से होते हैं या और अन्य कारण है? इसमें कृपया इसको अगर एक वैद्य की भाषा में पूछेंगे तो वात पित्त कफ इन 3 दोष के कारण होते हैं जी, है ना। मेडिकल साइंस के अनुसार से अगर हम बोलें तो हमारे शरीर के केमिकल कंपोजिशन के बिगड़ने से होते हैं। जैन कर्म सिद्धांत की भाषा में कहेंगे तो हमारे अशाता वेदनी आदि अशुभ कर्मों के उदय से होते हैं। और गहराई से जाएं तो ये कर्म भी हमारे कब उदय में आते हैं जब हमारे लिए उन कर्मों को उभारने वाले वैसे निमित्त मिल जाते हैं जिन्हें नो कर्म कहते हैं। तो ये सब चीज़ें अलग अलग दृष्टि में अलग अलग हैं और उसे अलग अलग कारण के रूप में जानना चाहिए। नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमान असित जी माझी और तैयार हैं श्रीमान राहुल जी एवं शुभम जी जैन जैन संघ पुणे। नमस्ते महाराज जी, सबसे पहले हम विलम्ब होने के लिए क्षमा चाहते हैं। हाँ, सवाल करो। महाराज जी, जैसे अभी सितंबर और दिगंबर हम लोग जैन समाज 2 ग्रुप में बंटा हुआ है, तो इस 2 ग्रुप में बंटने का क्या कारण था और इससे पहले हम लोग किस नाम से जाने जाते थे, या तो दिगंबर या सितंबर? देखो, अगर हम जैन धर्म के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो ये प्रकट होता है कि भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत संपूर्ण जैन शासन अभिभक्त था और सभी दिगंबर मुनि होते थे। भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत 3 केवली भगवान हुए, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, जिनका काल 60 वर्षों का हुआ। इनके काल भी संपूर्ण जैन संघ अभिभक्त और दिगंबर था। उसके बाद विष्णु, नंदिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु नाम के 5 श्रुत केवली हुए। इनका काल 100 वर्ष का, यानी 163 वर्षों तक भगवान महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ अभिभक्त रहा और उस समय जैन संघ निर्गंथ संघ कहलाता था और जैन धर्म को निर्गंथ धर्म कहा जाता था। सब नग्न दिगंबर निर्गंथ रहा करते थे। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के काल में संपूर्ण उत्तर भारत में 12 वर्षीय भयानक दुर्भिक्ष हुआ। आचार्य भद्रबाहु ने अपने निमित्त ज्ञान से दुर्भिक्ष के भयावहता को जाना और संपूर्ण संघ को आदेश दिया कि यह क्षेत्र हमारे प्रवास के अनुकूल नहीं है और हमें दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए।
आचार्य भद्रबाहु महाराज के आदेश को सुनकर मुनियों का एक बड़ा समूह दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर गया। जब पूरा संघ दक्षिण भारत की ओर जाने लगा तो यहाँ के श्रावकों में हड़कंप मच गया और उन्होंने कहा, यदि आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? महाराज, आप तो यहीं रहो, हमारे कोठारों में इतना अनाज है कि हम 12 क्या 24 वर्ष तक निभाव कर सकते हैं। उन श्रावकों के आग्रह पर कुछ साधु यहीं रह गए। जो दक्षिण भारत में गए उनके साथ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी मुनि बन करके गए थे और आचार्य भद्रबाहु ने श्रवण बेलगोला की गुफा में अपनी समाधि की और चंद्रगुप्त मुनि भी, जो विशाखाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए, उन्होंने भी वहीं पर अपनी समाधि ली। ये इतिहास में प्रसिद्ध बात है। इधर जब अकाल का दुष्प्रभाव बढ़ा और लोगों का आतंक बढ़ने लगा, इतनी भयावह स्थिति हो गई कि लोग एक दूसरे का खाना छीन के खाने लगे, लूटा मारी हो गई, बड़ी अराजक स्थिति बन गई। तो उस समय जैन मुनियों की आज जैसी चर्या बाधित होने लगी। तब एक आपातकालिक स्थिति बनाई गई और ये तय किया गया कि रात में आकर ले जाओ और दिन में जाकर खा लो। तो रात में आकर ले जाने के लिए क्या करें? तो पात्र रखो, पात्र रख करके जाते। लेकिन जब रात में आकर पात्र लेकर जाने लगे तो रात्रि में फिर अनेक प्रकार की दिक्कतें आने लगी। जानवरों की तरफ से, अन्य लोगों की तरफ से हाथ में लाठी आई। नग्न दिगंबर रूप देखकर लोगों में डर छाने लगा तो वस्त्र आया और यहाँ से एक बीजारोपण हुआ। शिथिलता आई, आपातकालिक स्थिति थी, चर्या में बड़ा परिवर्तन हुआ। जब अकाल पूरा मिटा, सुकाल हुआ, दक्षिण भारत के साधु उत्तर भारत में आए और यहाँ के साधुओं की चर्या को बदले रूप में देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे साधुगण मानने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने ये कहा कि भगवान ने 2 प्रकार का उपदेश दिया, जिन कल्प और स्थविर कल्प। जिन कल्प दिगंबर मुद्रा है और स्थविर कल्प सचेल यानी बस सहित भी मुक्ति हो सकती है। और उन्होंने बस सहित मुक्ति का विधान किया और यहाँ से दिगंबर श्वेतांबर 2 मत का बीजारोपण हुआ। यह भगवान महावीर के निर्वाण के 163 वर्ष बाद की कहानी है। उस समय फिर धीरे 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 ये बीज आगे बढ़ा और हमारा संपूर्ण संघ 2 भागों में विभक्त हो गया, जो लगभग ईसा की 6वीं 7वीं शताब्दी तक की जितनी भी मूर्तियां रही है वो सब दिगंबर मूर्ति रही। उसके बाद फिर वस्त्र चिन्ह आदि अंकित किए जाने लगे और ये इस तरीके से इतिहास बदला है, बना है। समय काल के अनुसार ऐसा होता रहता है। ये उस काल की पुकार थी जिसके कारण ये 2 रूप बने। दिगंबर और श्वेतांबर में सिद्धांतगत कोई अंतर नहीं है। जो भी अंतर है वह चर्यागत अंतर है जो काल के प्रभाव से पड़ा था। तो एक मत दिगंबर हुआ जो दिगंबर मुनियों को ही अपना आदर्श मानता और दिगंबर अवस्था में ही मुक्ति की बात मानता। दूसरा मत बस सहित मुक्ति का पक्षकार हुआ जो श्वेतांबर मत कहलाया। इस तरह से दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 मत विभाजित हुए। मूल मत दिगंबर ही रहा। आइए श्रीमान राहुल जी एवं शुभम जी जैन, जैन संघ पुणे तैयार हैं। श्रीमान संजय जी जैन, सुनीता जी जैन, करमपुरा दिल्ली। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम सराक क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें आचार्य के लिए जो आशीर्वाद आया आचार्य का, तो उसमें संपूर्ण देश का क्या योगदान होना चाहिए? पहले तो मैं चाहूँगा इन कार्यकर्ताओं का जबरदस्त सम्मान कर दीजिए, जोरदार। ये जैन संघ के युवा हैं, इन लोगों ने अपना बहुत समय दिया है और आगे के लिए भी कमर कसे हुए हैं। तुम दोनों के माध्यम से पूरी टीम को मैं कहता हूँ कि कमर कस के तैयार रहो, सिग्नल मिलते ही दौड़ना है। आपने पूछा है सराक क्षेत्र के लिए
पूरे देश का क्या योगदान होना चाहिए। बस अभी सांकेतिक रूप में ही मैं इतना कहूँगा कि सब तैयार हो जाइए, गाड़ी आने वाली है। अब लगना है हमें अपने उन भाइयों के उत्थान का कार्यक्रम बनाना है, उन्हें अपने समाज के मुख्य धारा से जोड़ करके आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब समय पर पूरे कार्यक्रम सुनिश्चित हो जाएंगे तब आप सबके बीच में अपनी बात रखूंगा। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि महिलाएं अधिक धर्म करती हैं और पुरुष कम करते हैं, तो क्या पुरुषों को कोई अभिशाप है ये? नहीं, पुरुषों को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमको मोक्ष का लाइसेंस मिला हुआ है, इसलिए हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को करने की ज़रूरत है। उनका ये वहम टूटना चाहिए। जितनी रुचि से महिलाएं धर्म करती है, पुरुषों को भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। इसकी मूल वजह मुझे ये समझ में आती है कि धर्म भावना प्रधान है और महिलाएं भावना प्रधान होती, इसलिए उनका धार्मिक रुझान ज़्यादा रहता है। पुरुष बुद्धि के वितर्क में जीता है, इसलिए जल्दी से उसे चीज़ें ग्राह्य नहीं होती, लगते हैं तो उसे भी महिलाएं ठेल ठेल के लगाती है और टिक पाते। उपस्थित हों विधायक न्यायाधीश नवादा विहार के श्रीमान अनुज कुमार जी, श्रीमती अंजू जी जैन अपने परिवार के साथ, और तैयार हैं श्रीमती साधना जी, विजय कुमारी जैन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, विधि सलाहकार गुणायतन। नमस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। ये सत्र न्यायाधीश हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवादा के प्रधान। इनके माता पिता ने आज मुझे जो बात कही सुनकर मेरा मन हर्षित हो गया, तो मैं उसका उल्लेख किए बिना नहीं रह पा रहा हूँ। इनके माता पिता ने कहा कि जब ये इनकी जज के लिए नियुक्ति हुई तो इनकी माँ ने कहा, मैंने इससे 2 बातें कही कि किसी को मृत्यु दंड मत देना और 1 पैसा रिश्वत नहीं लेना। और प्रधान न्यायाधीश यानी सत्र न्यायाधीश होने के बावजूद ये दोनों व्रतों का पालन कर रहे हैं, ये बहुत अभिनंदनीय है। और यदि मैं मानता हूँ सभी ऐसा करते हैं और मैं अपेक्षा रखता हूँ सभी को ऐसा करना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं उनका अभिनंदन जरूर होना चाहिए। आपने पूछा है क्या गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए कर्मों के बंधन को काटा जा सकता है? काटा जा सकता है, ढीला भी किया जा सकता है, संपूर्णता नहीं पर अंशतः जरूर। समझ गए? तो कर्म की निर्जा एक गृहस्थ भी करता है। सदगृहस्थ हमेशा कर्म को छीन करता जाता है, लेकिन गृहस्थ के साथ एक कमजोरी होती है, जितना वो काटता है उससे कहीं ज़्यादा बांध भी लेता है, इसलिए बैलेंस शीट उल्टी होती है। उसको क्लीन करने के लिए व्यक्ति को पूर्णतः निष्पाप वृत्ति में जीना जरूरी है, जो निर्गंत अवस्था में ही संभव। उपस्थित हो श्रीमती साधना जी। पिताजी को पूछना है क्या? हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री और साधुजनों को इच्छा में मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि भाग्य बड़ी शक्तिशाली है, भाग्य बहुत शक्तिशाली है, तो क्या बिना पुरुषार्थ और कर्म के भाग्य का फल मिल सकता है? पहले तो मैं चाहूँगा, नाम तो मैं भूल गया, डॉक्टर आर के जैन। डॉक्टर आर के जैन में क्या उल्लेख कर रहा हूँ खासकर युवाओं के लिए। 80 साल की उम्र में अभी इन्होंने मास कम्युनिकेशन से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं, है ना। आज भी ये लिखते हैं और इस उम्र में पीएचडी की उपाधि, आप सोच सकते हैं, थीसिस लिखी पूरी की पूरी। आजकल के लोग तो थोड़े में थक जाते हैं, अब हमसे नहीं होगा। प्रेरणा लीजिए और एक सूत्र बनाइए, उद्यमी ही उपलब्धियां अर्जित कर पाता है, आलसी नहीं। इसलिए हमें उद्यमशील बनना चाहिए।
अब रहा सवाल, क्या भाग्य ही बलवान है, पुरुषार्थ नहीं? देखिए, भाग्य की अपनी बलिहारी होगी, पर मैं नहीं मानता। मेरे भाग्य में क्या, मुझे क्या पता? मुझे हर वक्त इस बात का पता रहता है कि मुझे क्या करना है, और जो मुझे करना है मैं वही करता हूं, तो वो हो भी जाता है जो मैं चाहता हूं। जो भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे वो कुछ भी नहीं पाएंगे, और जो अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ जाएंगे वो सब कुछ पा लेंगे। इसलिए भाग्य के भरोसे बैठने की जगह आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। भाग्य को तभी याद कीजिए जब मन में हताशा छाने लगे, मन मायूस होने लगे, पर्याप्त प्रयासों के उपरांत भी परिणाम न मिले, तो सोचिए खास मेरे भाग्य में यही पैदा हो। तो ये मन को समाधान देने का एक आलंबन है। मानता हूं भाग्य एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन भाग्य में क्या है ये हमें पता नहीं। तो जिसका हमें पता नहीं उसके पीछे हम क्यों भागे? हमें तो उसके पीछे अपनी शक्ति लगानी चाहिए जिसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी। महाराज श्री, मेरी इच्छा है कि मैं गुणायतन के लिए प्रचार प्रसार का कार्य करूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज। उपस्थित हैं श्रीमती साधना जी, श्री विजय कुमारी जैन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और विधिसराय का गुणायतन दिल्ली से। तैयार हैं श्रीमान अंचल जी, निकता जी पहाड़िया, मॉडर्न अंडरस्टैंड इंदौर, साथ में श्रीमान निशांत जी, अनुषा जी जैन इंदौर। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, एक पुस्तक में पढ़ने में आया है कि पैसों और रिश्तों को बराबर की इज्जत देना चाहिए, क्योंकि दोनों को बनाना बहुत कठिन होता है लेकिन खोना बहुत आसान होता है। गुरुदेव, कृपया 4 बातों के माध्यम से समाधान। पैसों और रिश्तों को दोनों को बराबर की इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि दोनों को पाना बहुत कठिन होता है और खोना बड़ा आसान होता है। आपने पूछा है 4 बातें इनके विषय में कहें, तो मैं सबसे पहले पैसों के बारे में बताऊंगा कि पैसों के बारे में क्या हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। जी गुरुदेव। पैसे को अपने जीवन के निर्वाह का साधन मानना चाहिए, साध्य नहीं। ये सोचना चाहिए कि पैसा मेरे जीवन के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है, पर सब कुछ नहीं। पैसों से बड़ा जीवन है, जीवन के लिए पैसा है, पैसे के लिए जीवन नहीं। ये चारों वाक्य याद रखिए। तो पैसे के पीछे व्यक्ति कभी पागल नहीं होगा। पैसा कमाओ, पर पैसे के पीछे कभी पागल मत बनो। ये बात अगर हृदय में अंकित हो जाए तो मैं नहीं समझता कि पैसों के खातिर जीवन में कोई विसंगति होगी। हमारे रिश्ते हमारे जीवन के लिए बड़े उपयोगी तत्व हैं। व्यवहारिक जीवन रिश्ते नातों के सहारे ही चलता है। संबंधों के अभाव में मनुष्य अकेला रह जाता है। उस संदर्भ में व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि रिश्तों का स्थान पैसों से ऊपर है, पैसे रिश्ते से ऊपर नहीं। रिश्ते को निभाने के लिए पैसे का सद्व्यय करो, पर पैसों के लिए रिश्ते को मिटाने का प्रयत्न कभी मत करो। खोया हुआ पैसा कमाया जा सकता है, पर टूटा हुआ रिश्ता बनाया नहीं जाता। कुछ रिश्ते, पैसा तो मनुष्य अपने प्रयत्नों से अर्जित कर सकता है, पर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं कर पाता। हमें माँ बाप मिलते हैं, वो हमारे निवेदन पर नहीं मिले। कितना पैसा कमाना, कैसा पैसा कमाना, ये मनुष्य की इच्छा पर अवलंबित है,
पर किस घर में पैदा होना ये हमारी इच्छा पर अवलंबित नहीं है क्या? नहीं गुरुदेव। तो ये चीज समझना चाहिए कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त है और एक बार खोने के बाद दोबारा नहीं मिलने वाली। पैसा खोकर दोबारा पालोगे, माँ बाप को दोबारा नहीं पा सकते गुरुदेव। कदाचित पत्नी दूसरी मिल जाएगी, माँ बाप तो वही है। तो मूल को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए रिश्तों की आड़ में, पैसों की ओट में रिश्ते न टूटे। जी। रिश्तों के लिए पैसा छूट जाए तो छूट जाए। रिश्ते नितांत भावनात्मक होते हैं, वहां पैसा आड़े नहीं आना चाहिए। जब रिश्तों में पैसा आड़े आने लगता है तो हमारे जो संबंध हैं वो पूरी तरह व्यवसायिक बन जाते हैं। अपने संबंधों को भावनात्मक बनाइए, व्यवसायिक मत बनने दीजिए। जब भावनात्मकता होती है संबंधों में तो कहीं किसी प्रकार का जोड़ घटाव नहीं होता, और जब व्यावसायिकता दिखती है तो हर जगह जोड़ घटाव चलता है। रिश्तों को मेंटेन करना चाहते हैं तो कभी हानि और लाभ मत देखें, अच्छा और बुरा देखें। व्यापार प्रॉफिट और लॉस के लिए किया जाता है, रिश्ते तो अच्छे और बुरे को ध्यान में रख कर के निपटते हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो गुवाहाटी के ट्रस्टी श्रीमान जयप्रकाश जी पहाड़िया के सुपुत्र श्री अंचल जी निकिता जी पहाड़िया मडोबन रेस्टोरेंट इंदौर, साथ में श्रीमान निशांत जी अनुसा जी इंदौर। तैयार रहें श्रीमती रश्मि जी पापड़ीवाल एवं मालती जैन परदवाड़ा छिंदवाड़ा। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, शिखर जी के बारे में कहा जाता है कि एक बार बंदे जो कोई ताके नरक पशु गति ना होए। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि यहाँ तो हर प्रकार के प्राणी आते हैं, कुछ अच्छे आते हैं, कुछ पापी आते हैं, तो क्या सभी को गति मिलती होगी? इसमें वाक्य थोड़ा संशोधित कर लो, समाधान मिल जाएगा। भाव सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं हुई। और थोड़ा आगे बढ़ जाओ, भाव रहित बंदे जो कोई ताकि निश्चित दुर्गति होई। समझ गए? चलिए, हाँ बोलिए। चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए श्रीमती हाँ रश्मि जी पापड़ीवाल। नहीं, ये है ना, दो बुलाए ना। अच्छा, बोलिए। हाँ अनुसा। हाँ गुरुदेव, ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों से ही सुख और दुख भोगना पड़ता है, तो फिर मंदिर या मकान बनाते समय हम वस्तु दोष को क्यों महत्व देते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। हम हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख का अनुभव करता है। मकान मंदिर बनाते समय दोष का जहाँ तक सवाल है, एक अर्थ में ये सही है कि इन सब का कोई रोल नहीं, कर्म का ही फल मिलता है। पर कर्म अपना फल अकेले नहीं दे पाता ना, कर्म अपना फल देता है द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार। तो जो हम वास्तु की शुद्धि करते हैं उसका एक ही अर्थ है, द्रव्य छेद काल भाव की शुद्धि। और जब हम द्रव्य छेद काल भाव की शुद्धि कर लेते हैं तो कर्म हमारे अनुकूल बन जाते हैं। जब हम कर्म के अनुकूल द्रव्य छेद काल भाव रखेंगे तो कर्म हम पर हावी होंगे, और जब हम अपने अनुकूल द्रव्य छेद काल भाव रखेंगे तो हम कर्म पर हावी होंगे। तो अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमें कर्मों पर हावी रखने होने की क्षमता विकसित करनी है, वास्तु उसमें सहायक। मेरा छोटा सा प्रश्न, तीसरा छोटा सा, मेरा और अंचल का आर्ग्यू होता है कि इसके मोबाइल में वॉलपेपर है भगवान जी का, तो ये कहाँ तक उचित है कि हमें वॉलपेपर या रिंगटोन मोबाइल में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखो, वॉलपेपर तुमने भगवान के लगा रखे और मोबाइल रखते कहाँ? पॉकेट में भी रखते हैं, वॉशरूम भी ले जाते हैं, और जब बात करते हैं तो कैसा है? तुम्हारे मुंह की थूक भी उसमें लग जाती है। बिल्कुल महाराज। आप खुद तय करो क्या कर रहे। गुरुदेव के चरणों में हमेशा दर्शन हो जाते हैं जब भी हम जैसे सुबह। अरे तो वॉलपेपर पर रख के ही दर्शन करो, दर्शन करना थोड़ा परिश्रम करो, उसको ओपन करके दर्शन कर लो, इसमें क्या बुराई? थूकने का नाम दर्शन है क्या?
आइए श्रीमती रश्मि जी पापड़ी वाले, मालती जी प्रादवाड़ा एवं छिंदवाड़ा से तैयार हैं श्रीमती नीलम सत्यन जैन एवं साथी छिंदवाड़ा से ही। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज का मेरा प्रश्न यह है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपन लोग रोज़ के व्यवहार में सामने वाले से पॉजिटिव व्यवहार करते हैं, लेकिन कभी कभी उसका रिप्लाई निगेटिव मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में अपन अपने मन को कैसे संभाला जाए? उसके प्रति और पॉजिटिव हो जाए। सोच ले कि उसका मूड ठीक नहीं होगा इसलिए निगेटिव कर रहा है, वो परेशान होगा इसलिए निगेटिव है। थोड़ी देर बाद उसको समझ में आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक होगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। श्रीमती नीलम जी सत्यन जी जैन एवं साथी छिंदवाड़ा से उपस्थित हो तैयार हैं श्रीमान अजय कुमार जी सविता जी जैन जबलपुर। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु। सभी महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री, बहुत से लोग दान देते हैं और उससे लोग प्रेरित भी होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि ये पत्थरों के मंदिर बना रहे हैं तो इसमें हम क्यों दान दें, इससे अच्छा तो हम मतलब अच्छा खाएं, अच्छा पहने, मतलब भोग विलास में अपने पैसों को खर्च करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो महर्षि, वो व्यक्ति का ऐसा कौन से कर्म का उदय है जो इस तरह से रोकता है, और जिसको रोकता है उसके कौन से कर्म का उदय है जो उसे मतलब अंतराय आता है उसके उसमें? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है और जिसकी जैसी सोच है उसकी बुद्धि वैसा ही काम करती है। जिन्हें मंदिर में केवल पत्थर दिखते हैं उन्हें मंदिर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मंदिर में रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पत्थरों में रुपया लगाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जिनको मंदिर में भगवान दिखते हैं उनको रुपया लगाने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि भगवान का स्थान रूपये सोच है। ये तो दृष्टि का फेर है। ऐसे लोगों का दृष्टि दोष है, भगवान उनको, हम तो यही भावना भाएंगे। ऐसे लोगों के लिए एक ही पंक्ति कहना चाहूँगा, सबको सन्मति दे भगवान, उनकी बुद्धि ठीक हो ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। ऐसी स्थितियाँ बनती और बदलते रहती है। समाज में सब तरह के लोग होते हैं और सब तरह की मनोदशाएं भी होती है। उन्हें समझना चाहिए कि इन मंदिरों से लोगों के जीवन में क्या घटता है। आप जब मंदिर जाते हो, पूजा भक्ति आराधना करते हो, हृदय में जो विशुद्धि और प्रसन्नता आती है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का जो मनोभाव प्रकट होता है, क्या उसे करोड़ों रुपया देकर खरीदा जा सकता है? नहीं महाराज। अब उन बेवकूफ़ों को क्या पता जिनने इसका कभी आस्वाद ही नहीं लिया। भोग विलास में पैसा खपाने वाले भविष्य में दरिद्र होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। परमार्थ में अपना धन लगाने वाले ही अपने जीवन को स्थायी रूप से उन्नत बना सकते हैं। जब उनका समय अच्छा आएगा तभी उनको समझ आएगी। आप जो ऐसा कर रहे हैं उनके तीव्र चारित्र मोह कर्म का उदय और दानांतराय कर्म का उदय है। जिनको रोका जा रहा है और जो उनसे प्रभावित हो रहे हैं, वो प्रभावित भी केवल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके मोहनी कर्म का उदय और अंतराय कर्म का तीव्र उदय है। लोग तुम्हें कितना भी ज्ञान दे, उनसे ये बोल सकते हैं, ठीक है इस विषय में मैंने आपसे कोई राय मांगी नहीं, तो कृपया कर हमें राय देने की कोशिश ना करें, हम ऐसे ही अपना काम कर लें। महर्षि, उनके लिए ऐसी कैसी भावना करें कि वो मतलब आगे प्रेरित होकर वो भी उस मार्ग पे दान करें? भावना भाव के हे भगवान, इनको भी सद्बुद्धि आए। नमस्ते। आइए श्रीमान अजय कुमार जी सविता जी जैन जबलपुर तैयार हैं सुश्री साम्या जैन सागर से अपने पापा के साथ, अनिल जी के साथ एवं शशांक जी समीक्षा जी जैन दमोह। मुनिश्री को त्रैवार नमोस्तु, चुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता है। पता नहीं चलता कि लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर सामने वालों की चिकनी चुपड़ी बातों से धोखा खा जाते हैं हम लोग। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि सामने वालों की बातों को कैसे पहचानें? वह कद्र कर रहा है या आगे हमारा इस्तेमाल करेगा? देखिए, संस्कृत में एक सूक्ति है, असति च भवति सलज्जा क्षारम जलम शीतलम भवति। उल्टा स्त्री लज्जा का ज़्यादा नाटक करती है और खारा पानी ज़्यादा ठंडा होता है। तो व्यक्ति के ऊपरी व्यवहार से उससे जल्दी प्रभावित होना खतरे से खाली नहीं है। व्यक्ति को गहराई तक समझने की कोशिश करना चाहिए, तब आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। किसी पर एकाएक विश्वास न करें, केवल उसकी बोली को न देखें, उसकी विचारधारा को टटोलने की कोशिश करें।
उसकी विचारधारा को पहचानने की कोशिश करें और व्यक्ति की असलियत उस पर आप नज़र रखें, उसकी विचारधारा से जरूर प्रकट होती है, उसके अनुरूप उससे धारणा बनानी चाहिए। उपस्थित हों सुश्री साम्या जी पानील के साथ सागर से और शशांक जी समीक्षा दमोह से उपस्थित हों। तैयार रहें डॉक्टर श्री वीरचंद जी वीरता जी अग्रवाल वाराणसी ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। जब हम किसी बड़े गोल को डिसाइड करते हैं तो उसको पाने के लिए टाइम भी बहुत लगता है, पर उस टाइम में अगर हम पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो हमें कैसा माइंडसेट बनाना चाहिए? बड़े गोल को पाने के लिए बड़ा प्रयत्न भी करना पड़ता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है। आपने पूछा कि अगर उससे पाने में वक्त ज़्यादा लगे तो पेशेंस कैसे रखना चाहिए। हमेशा एक बात अपने दिल दिमाग में रखना चाहिए कि सूरज के दर्शन करने के लिए रात तो बितानी पड़ेगी, रात बीतेगी तभी प्रभात होगा। और इसके लिए भावना योग करो, एक बात बार बार दोहराओ, मुझे धीरज रखना है, मुझे संयम रखना है, धीरज का फल मीठा होता है, मुझे धीरज रखना है, मुझे संयम रखना है, धीरज का फल मीठा होता है, आज नहीं कल हम होंगे सफल। ये सब बातें अपने माइंड में भर दें तो हमारे मन का धैर्य टिक सकेगा। आइए श्रीमान संदीप जी भगवा से और उपस्थित तैयार रहें सेवादानी समर्पित श्रीमान शरण जैन कटनी। नमोस्तु भैरश्री। मेरी ओर से एवं सिद्ध क्षेत्र दौड़गिरी की ट्रस्ट कमेटी एवं प्रबंध समिति की ओर से बारंबार आपके चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज प्रश्न ये है कि यदि हम घर का भूमि पूजन या शिलान्यास करते हैं और उसमें यदि हम तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी को रखते हैं तो गृहस्थ जीवन में इसका क्या प्रभाव रहेगा? सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूँगा, किसी प्रतिष्ठा शास्त्र में, किसी संहिता शास्त्र में ऐसा कहीं विधान आया क्या कि घर का शिलान्यास करो तो उसमें तीर्थ भूमियों की मिट्टी रखो? शिलान्यास अब ये तो नहीं आया, मंदिरों के लिए तो आया है। पहले बताओ जो मैं सवाल कर रहा हूँ, कहीं आया क्या? नहीं है। अब जब जो बात शास्त्र में नहीं आया आई वो बात तुम करोगे तो उसका फल क्या मिलेगा तुम जानो। लोग क्यों परंपरा करते हो ऐसे? जो बातें शास्त्रों में लिखी है वही करो, उससे आगे करोगे तो फंसोगे। उपस्थित हो शिवानंदी पूर्णतया समर्पित श्रीमान शरण जैन कटनी से। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, जो ये अनुपम कृति गुणायतन और थीम पार्क बन रहा है, आज मैं अपने साथ कुछ लोगों को लेके गया था और जो मेरा अल्प ज्ञान था मैंने उसमें उनको बताया कि यहाँ ऐसा ये बन रहा है ये सब, और सबकी एक बहुत हार्दिक इच्छा थी कि उसकी कुछ छोटी मोटी क्लिप देखने मिल जाए हम लोगों को, तो हम लोग का पुण्य जागृत हो जाए। महाराज श्री अभी का कार्यक्रम खत्म होने दो, अभी अवसर मिल जाएगा, है ना? चलिए आज ही शंका समाधान महाराज जी। हाँ सवाल करो। आज ही शंका समाधान के बाद। हाँ हाँ अभी मिल जाएगा। हाँ नरेंद्र जी पनागर से उपस्थित है, मनोज जी जैन खेतोला सोहरा से एवं नरेंद्र जी जैन पनागर से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान परिस्थिति में देखा जा रहा है कि हमारे तीर्थ क्षेत्र कुछ अधिग्रहण किए जा रहे हैं, किंतु हमारे जैन जो अपने मित्रगण हैं, मैं देखता हूँ वो साधु जो चेतावनी देते हैं, जो अपनी बात बोलना चाहते हैं, उसको हम व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। अभी एक साधु ने कुछ दिन पहले कुछ बोला, अपने समाज के प्रति लोगों को चेतावनी दी, मैंने एक साथ देखा 15 मिनट के अंदर 40 व्हाट्सएप में वो चीज़ दिखाई दी। हम उनको हीरो बना देते हैं। तो महाराज श्री, आपके माध्यम से हम सबको जानना चाहते हैं कि यह उचित है कि अनुचित। कल ही मैंने कल ही बताया ना, ऐसा पहले भी बताया कि इन सब बातों को सोशल मीडिया में लाना अर्थहीन है। इनसे समस्याएं सुलझती कम, उलझती ज़्यादा है। इसलिए जो कार्य जिस मंच के माध्यम से हल हो सके, हमें उसी मंच का प्रयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया इसका कोई समाधान नहीं देगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए
परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।